अगर मैं ये कहूँ कि अब मैं किसी को आवास नहीं दूंगा तो ये सुनकर आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा और आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप आवास किसी को नहीं देना चाहते। क्योंकि जांच पड़ताल के, परीक्षण के और पात्र पात्र करने के दो तीन चरण होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है गांव पंचायत स्तर पर सचिव का। अगर सचिव चाहेगा तभी आवास कोई दे सकता है, अगर वो नहीं चाहेगा तो कोई भी ऊंचे अधिकारी, ऊपर वाला अधिकारी उसे नहीं दे सकता है, भले ही उससे दबाव में आकर रिपोर्ट लगवाए कि हाँ ये व्यक्ति पात्र है या ये व्यक्ति पात्र नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बगैर उसकी सहमति, बगैर उसके पात्र पात्र लिखे हुए कोई भी उच्च अधिकारी आपको आवास नहीं देगा। अब इस तरह की बात क्यों आई? जैसा कि आपने हमारे इस बैनर पे देखा होगा कि अब किसी को आवास नहीं मिलेगा। ये मेरी अपनी राय है, मेरा अपना कार्यक्षेत्र है जिसके लिए मैंने कहा है। तो साथियों, काफी दिन बाद मैं आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से काफी गैप हो गया, कोई बात हमने अपने इस चैनल पे नहीं की, किसी वीडियो में नहीं की। लेकिन जब मन व्यथित होता है, मन दुखी होता है, आवासों को लेकर दो घटनाएं हमारे साथ हैं जिनका मैं जिक्र आपके बीच में करूंगा और आप ये बताइएगा कि गलती किसकी है और सजा किसको मिल रही है। तो यहाँ पे जो सितंबर 2023 में विकलांगजनों को आवास दिए गए थे, ऐसे ही आवासों में एक पात्र व्यक्ति विकलांग थे जिनको मैंने आवास दिया था, कच्चा मकान भी उनका था। लेकिन उन्होंने अपने जैसे ही प्रथम किस्त की धनराशि पहुंची उनके खाते पे 40,000 रुपए की, वो किस्त निकाल के ही अपने गांव से गायब हो गए। हम लोगों ने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, प्रधान के माध्यम से उन्हें ढूंढवाने का प्रयास किया। उनके घर के लोगों ने कुछ भी नहीं बताया कि आखिर वो कहाँ चले गए। लेकिन एक समय वो आया कि सितंबर से वो गायब हुए, बराबर उनको तलाशता रहा लेकिन कहीं पता नहीं लगा। एक बार मालूम हुआ कि वो कानपुर में कहीं हैं, तो मैंने प्रधान जी से भी कहा कि चलो उनको लेके आएं और उनका आवास पूर्ण कराएं, कंप्लीट कराएं, शुरू करवाएं। क्योंकि शासन से समीक्षाएं होती रहती है, दबाव बनता रहता है कि किसी व्यक्ति को प्रथम किस्त दे दी गई है तो उसको द्वितीय किस्त क्यों नहीं मिल रही है, अगर द्वितीय किस्त भी हमने दे दी है तो उसे तृतीय किस्त क्यों नहीं मिल रही है। इस तरह की समीक्षाएं होती रहती हैं। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते कई तरह की जिम्मेदारियां बनती हैं, भले ही वो जिम्मेदारी कोई निभा सके या ना निभा सके। और कभी कभी ये होता है कि लोग जो उच्चाधिकारी हैं वो बचने के लिए जो अपने अधीनस्थ होते हैं उन पे कार्रवाई करते रहते हैं। तो 9 फरवरी की बात है 24 की, जब उनके घर पे ये खबर आई कि वो खत्म हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, तो गांव में अंततः उनकी डेड बॉडी आई और आवास की बात वहीं खत्म हो गई। अब समीक्षा हुई कि आखिर वो पैसा निकाल के कैसे ले गए। ये सचिव की जिम्मेदारी बनती थी कि पैसे को खुद निकलवाते और उनका काम शुरू कराते, वो पैसा क्यों निकाल ले गए। तो ये घटना एक है, इसके एवज में लिखा पड़ी हुई और मुझे 40,000 रुपए उनकी प्रथम किस्त की धनराशि का सरकारी खाते पे जमा करना पड़ा। ये सजा थी। दूसरी एक घटना और है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया गया था एक गांव में। लाभार्थी को कच्चा मकान था, पात्र भी थे, विधवा महिला भी थी वो। तो 2022-23 की बात है और जनवरी 2023 में उनको प्रथम किस्त की धनराशि मिली थी। उन्होंने उस धनराशि को खर्च कर लिया और द्वितीय किस्त के लिए उनका जियो टैग कर दिया गया। 70,000 रुपए की धनराशि उनको अक्टूबर 2023 में मिल गई। लेकिन जैसे ही किस्त उन्हें मिली, वो यहाँ से गांव में तो रहे, लेकिन कई बार जब उनसे संपर्क किया उस महिला से तो कहा कि अब बना रहे, तब बना रहे। 2 महीने बाद, मतलब 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन करते करते 2-3 महीने हो गए और आखिर में हुआ यह कि जनवरी
फरवरी 24 में वो यहाँ से बाहर चली गई काम करने, क्योंकि उनके लड़के भी बाहर काम करते, वो भी काम करते। और आज तक मई बीत गया, जून में आज 10 तारीख हो गई, यहाँ तक वो इस गांव में नहीं है। और इतना दबाव पड़ रहा है कि आखिर क्या किया जाए कि आवास उनका कैसे कंप्लीट हो। उनसे फोन पे संपर्क करो तो फोन बंद रहता, और कुछ कहो तो तमाम तरह की बातें होती हैं। अंततः आज मुझे नोटिस जारी हुआ कि आपके ये स्तर की लापरवाही बरती गई है कि उनको द्वितीय किस्त की धनराशि दे दी गई, उन्होंने अपना काम नहीं कराया, आपने आवास उनका पूर्ण नहीं करा पाया। अतः 2-3 दिन के अंदर आप अपना आवास नहीं पूर्ण कराते हैं तो आपसे 1,10,000 रुपए की, क्योंकि उनको 2 किस्तें मिल गई थी, 40,000 और 70,000, 1,10,000 रुपए की धनराशि आपके वेतन से वसूल ली जाएगी। इस तरह के आदेश कार्यालय खंड विकास अधिकारी से जारी हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग विचार करिए, सोचिए कि आखिर गलती किस व्यक्ति की है, लाभार्थी की है या देने वाले की है। ऐसे में तभी मन होता है, तभी मुझे लिखना पड़ा कि भविष्य में लोगों को आवास देने से पहले 100 बार उन्हें परखना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा, कहीं वो शराबी तो नहीं है, कहीं बाहर काम तो नहीं करते हैं, क्या वो अपने घर जहाँ पर रह रहे हैं उससे हटकर कहीं आवास बना रहे हैं। तो ऐसे ही मामले फंसे हैं जिन्होंने अपने जिस घर में वो रह रहे थे, जिस घर को देखकर उनको आवास दिया गया था, उन्होंने बहाना आवास बना के कहीं दूर जाके आवास बना लिया और वो आवास पूर्ण नहीं करा पाए। एक तो ये गलती, दूसरी अक्सर गांव में ये गलती होती है कि लोग जिसके पास जितनी जगह होती है वो उतनी जगह घेर लेता है, पैसा सीमित होता है, आज की लागतें बहुत ज़्यादा हैं, लागतों की वजह से थोड़े ही काम में पैसा खर्च हो जाता है। तो मैंने बार बार कई वीडियो में कहा कि जब भी आपको आवास मिले, आवास की जो धनराशि होती है उस धनराशि के अंतर्गत ही आवास को निर्धारित मानक में, निर्धारित माप के अनुसार पूर्ण कराएं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं और अगर आपके पास क्षमता नहीं है अतिरिक्त पैसा लगाने की, तो निश्चित है कि आप अपना आवास पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में टेंशन आपको तो होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन उस वर्कर को होगी, उस कर्मचारी को होगी जिसके माध्यम से आपको आवास दिया गया है। तो गांव में ऐसे लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि आवास ना मिले, जो शराब पीते हों, जो गांव में कम रहते हों, और बहुत सारे ऐसे समस्याएं आती हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी अगर ठीक नहीं है तब भी उन्हें 1.25 लाख में वो नहीं बन पाएंगे। और साथ ही साथ मानक के बाहर जो लोग काम करते हैं उनको भी आवास नहीं मिलना चाहिए। तो हमारी 2 घटनाएं जो मेरे साथ इस तरह की हुई हैं, हो सकता है कि 1,10,000 रुपये ये भी मुझे वापस करना पड़े सरकार के खाते में, क्योंकि वो पैसा लेके यहाँ से गायब हैं और आवास भी उनका अधूरा पड़ा हुआ है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ऐसी स्थिति ना आने दें। आपको अगर पैसा मिला है तो निर्धारित मानक में, निर्धारित समय पर आप अपना आवास पूर्ण करें। अगर आप नहीं करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को, सरकारी कर्मचारी को, उसका नुकसान आपकी वजह से उठाना पड़ेगा। और ऐसे में जब उस व्यक्ति हताश होगा तो आप जैसे कई लोग लाभ से वंचित हो जाएंगे, उनको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। आप हमारे चैनल पे हमें पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको आज से और भी नए वीडियो जो भी योजनाओं से, सरकारी योजना से संबंधित हैं, आपके बीच में रखूंगा, आपके हित में, जनहित में, सरकार के हित में।